गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दे के आपको बोला था कि उसको सॉल्व करना। तो देखो ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करें अपन तो क्या होगा। सिंपल है, देखो इस ब्रोमीन को अपन इधर लिख लें। कैसे लिख लो? Br, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। क्या करो, एक ब्रोमीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ले उड़ेगा, क्या बाहर निकला HBr। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा C2H5 और क्या Br। ठीक है, जिसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, या अगर इसको खोल के लिखें तो क्या बोला था मैंने, CH3CH2Br। नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। ओके, ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ओके, ये हो गया भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, 11th में भी आपने किया होगा। ठीक है, ये हो गया। चलो मिटाएं, देख लो। फिर अपनी दूसरी विधि आती है एल्कीन पर हेलोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड का योग। ठीक है, ये हो गया। तो ये एल्कीन वाला चैप्टर अपन ने थोड़ा, चैप्टर तो क्या पॉइंट अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, तो इसको थोड़ा अपन जल्दी करेंगे। तो देखो यहाँ क्या होता है, समझो कोई एल्कीन, ये हो गया। एल्कीन में क्या होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड में मैंने आपको बता रखा है सिग्मा भी होता है और एक पाई भी होता है। ठीक है, इस पर अपन किसका योग कराएंगे, HX का, सॉरी यहाँ I नहीं है, सॉरी HX है। ठीक है, यहाँ HX का अपन क्या कराएंगे, योग कराएंगे। ये लो, हल्का सा गर्म कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ समझो, देखो कैसे रिएक्शन होगी। यहाँ देखो, आपको ये मुक्त संयोजकता है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, तो अभी अपन स्वतंत्र हैं। सिग्मा बंध का निर्माण समाक्षीय अतिव्यापन से होता है, जानते हैं। तो प्रबल बंध होगा, जबकि पाई का निर्माण होता है समपार्श्विक अतिव्यापन से। तो ये कैसा होता है, दुर्बल। अगर तोड़ने की बारी आए तो पहले कौन टूटता है, दुर्बल, यानी कौन टूटेगा, पाई। तो अब अपन इस पाई बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मान के चलो पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन पे जा सकते हैं या इस कार्बन पे जा सकते हैं। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि किधर जाएंगे। अपन मान के चल रहे हैं कि ये, माना ये इस कार्बन पे चले गए। ओके, माना है, चाहो तो इधर भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, जब तक इनके बारे में मालूम नहीं है, जब तक इस पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आप किधर कराओ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको तोड़ो भाई। अब देखो, ये तोड़ा अपन ने, अपन जानते हैं HX है, इतना तो तोड़ना आप जानते ही होंगे। सिंगल बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में। हेलो, ठीक है, टूटता कैसे, H+ और X-। क्यों, क्योंकि हेलोजन की विद्युतता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा। तो ये हेलोजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींच ले जाएगा। खींच ले जाएगा तो ये बंध कैसा हो जाएगा, दुर्बल। और बंध दुर्बल होते ही ये किस रूप में टूट जाएगा, H+ और X- में। ओके, अब यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश। इधर गए तो आंशिक ऋणावेश आया, तो अपोजिट साइड में अपन जानते हैं क्या आना है, आंशिक धनावेश। ओके, अब क्या करो, ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक का धन दूसरे के ऋण से, दूसरे का धन अपोजिट चार्ज से जोड़ दो। अब क्लियर दिख रहा है, H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, X कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। तो आपकी जो रिएक्शन प्रोडक्ट बना वो क्या बना, देख लो। ये लो भाई, देखो बॉन्ड कौन सा टूटा है, पाई। सिग्मा मेंटेन रहा है, ये सिग्मा। पुराने बंध टूट गए और नए बंध क्या हो गए, बन गए। ये लो, H कहाँ जुड़ा, इस माइनस पे। तो ये तो H हो गया और ये क्या हो गया, X। ये बन गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड।
ओके, ठीक है। अब यहाँ क्या आता है देखो, ये तो रिएक्शन कैसे होती है वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। रिएक्शन कैसे हुई वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट देखो, अभिक्रिया, सब क्वेश्चन है जो पॉइंट बोल रहा हूँ। अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक प्रकार की होगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक प्रकार की, ओके। ये लो, पहला क्वेश्चन ये हो जाता है, एल्किनों पर हैलोजन अम्लों का या हाइड्रोजन हैलाइड का योग किस प्रकार की अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक प्रकार की, ठीक है। दूसरा बात ध्यान रखना, अभिक्रिया उत्पाद। देखो, उत्पाद को लिखने से पहले यहाँ एक नियम लगेगा जो 11th क्लास में पढ़ा भी है, मार्कोनिकॉफ नियम। अब वो नियम कब लगते हैं वो देख लो। नियम लगाने से पहले देखो ये चीज़ देखो, दो, एक तो होता है सममित तंत्र, सममित तंत्र बोल लो या अणु बोल लो, ठीक है। और एक होता है असममित, असममित तंत्र बोलो या अणु बोलो, ठीक है। आगे तक काम आएगा। सममित और असममित का कंसेप्ट समझो। अगर किसी अणु या तंत्र को दो समान भागों में बांट दो, यानी दो समान भागों में, दो समान भागों में विभक्त होगा, में विभक्त, ठीक है। अगर कोई तंत्र या अणु दो समान भागों में विभक्त हो जाए तो उसके लिए क्या लगाओगे? सममित। क्या लगाओगे? सममित। और असममित के लिए क्या होता है? जब अणु या तंत्र दो समान भागों में विभक्त नहीं हो। अणु ओब्लिक तंत्र दो समान भागों में विभक्त नहीं हो, ठीक है। तो वो कहलाता है असममित, ठीक है। ये चीज़ देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना, अगर सममित अणु या तंत्र आता है तो आंसर गलत होने की संभावना 1% रहती है, 99% सही होने की रहती है। अगर असममित तंत्र आ गया तो उल्टा चांस हो जाता है, संभावना आपका क्या हो जाती है? गलत की ज़्यादा हो जाती है, सही की कम हो जाती है, यानी 50-50 बोल लो आप, ठीक है। सम्मित है तो आंसर सही जाएगा, असम्मित है तो 50-50। जैसे अब आया कि सर कैसे पहचानेंगे, तो इसका एग्जाम्पल दे दें अपन। जैसे मैंने कह दिया ये एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लो भाई, ठीक है। अब मैंने कहा ये एथीन कैसा है? सम्मित है। क्यों है? क्योंकि इसको ड्रॉ करो, देखो इस तरह से खोल के लिखो, यूं ही तो लिखेंगे अपन, ये लो, ठीक है। दो समान भागों में क्या कर दिया? इसको विभक्त कर दिया, देख लो, दो इक्वल, ये और ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, ये देख लो। तो कैसा हुआ? सममित। और देखो, जैसे मैं कह देता ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ढूंढें, ये कीटोन है, अपन देख लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं ये कैसा है? सममित है। क्यों है? क्योंकि देखो अगर इसको छुपा लूँ तो ये दोनों बराबर भाग हो गए, इसको छुपाया तो दो इक्वल पार्ट हो गए, तो इसका मतलब दोनों इक्वल भाग में विभक्त है, तो क्या? सममित। अब आएगी सर, चलो सम्मित का तो आपने बता दिया, असम्मित का बताओ। तो असम्मित के लिए भाई देखो, इसको ही ले लें अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या? CH3, ये लो। सिंपल तो यहीं से दिख जाता है,
लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दो समान भागों में बट गया तो सम्मित। अब ये कैसे भी नहीं बट सकता, देखो पार्टो, इसको अगर खोल के भी अगर अपन लिखें तो आप कहोगे सर ऐसे लिखेंगे अपन इसको। ये लो भाई, लिख दिया भाई, ये लो। अब बांटो इसको, अगर आप यूं काटते हो तो देखो ये दोनों अलग अलग, क्यों ये चुगली कर जाएगा। अगर यूं काटते हो तो भी देखो ये चुगली कर रहा है, जबकि यहाँ चाहे यूं काटो चाहे यूं काटो बात एक ही है। तो ये कैसा हो गया, असम्मित। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल और दे दूं मैं, चलो भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और क्या CH3। अब आओ इसको छुपा लो, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा है, असम्मित। तो आ गया यहाँ सम्मित असम्मित का कंसेप्ट समझ में आ गया। क्यों, ये कंसेप्ट जब समझ में आता है तभी अपन इसमें हाथ पैर मारेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, अब देख लो, लिख लेना है इसको साइड में। यहाँ देखते हैं अपन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक प्रकार की। उत्पाद की प्राप्ति, ठीक है, ध्यान रखना, उत्पाद की प्राप्ति किस नियम को फॉलो करती है, मार्कोनी-काफ नियम। मार्कोनी-काफ नियम, ठीक है। इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे अपन, शॉर्ट में लिख लें मार्कोनी-काफ, MK, मार्कोनी-काफ रूल्स आर, ठीक है, MKR, मार्कोनी-काफ रूल्स, ठीक है। आ गया। अब आया यहाँ भाई, ये मार्कोनी-काफ क्या भला है, एक साइंटिस्ट था, उसने एल्कीनों पर HX की क्रिया कराई, काफ़ी सारी रिएक्शन कराई और सभी का रिजल्ट कलेक्ट करते हुए एक शॉर्ट में इजी वे में जिससे अभिक्रिया उत्पाद निकल जाए, उसके लिए एक रूल्स दिया, एक नियम दिया, और सम्मान के लिए उसको किस नाम से जाना गया, मार्कोनी-काफ नियम। अब आया कि सर मार्कोनी-काफ नियम है क्या, 11th क्लास में ही पढ़ा है। ध्यान रखना, ये काफ़ी बार ये आ जाता है। तीसरा पॉइंट, मार्कोनी-काफ क्या रूल, स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान रखना। कोई भी नियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना किस तंत्रों के लिए लगता है, असम्मित तंत्र या असम्मित अणु। सम्मित के लिए कोई नियम नहीं लगता, क्यों, आंसर गलत ही नहीं होता। असम्मित जब भी तंत्र या अणु आता है तो आपको नियम याद करने पड़ते हैं। तो अब ध्यान रखना, अभिक्रिया उत्पाद की प्राप्ति या मार्कोनी-काफ रूल्स को क्या करेगी, फॉलो। अब मार्कोनी-काफ रूल्स को कभी कभी तो सिंपल पूछ लेता है 1 नंबर का कि भाई ये नियम लिखो क्या है, तो यहाँ ध्यान रखना मार्कोनी-काफ रूल क्या है वो लिख देते हैं अपन। असममित, ध्यान रखना मैंने बताया था असममित तंत्र होना चाहिए, असममित एल्कीन में HX का असम्मित एल्कीन में, चलो स्टेटमेंट फिर बाद में देख लेंगे, पहले लिख देते हैं। असम्मित एल्कीन में HX का ऋणात्मक भाग कौन सा हुआ, X माइनस, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है। ये इसका मार्कोनी-काफ का क्या है,
स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी अगर असममित एल्कीन पर HX का योग कराओगे तो असममित एल्कीन में HX का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, ठीक है। ये नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए अब क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखो, क्यों मेन तो आएगा वो क्वेश्चन ही। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया अभिक्रिया का कैसे होगी, ठीक है। अभिक्रिया का प्रकार पूछे तो ये उत्पाद की प्राप्ति या उत्पाद लिखते समय कौन सा नियम याद रहना चाहिए, मार्कोनी-काफ नियम। क्या होता है मार्कोनी-काफ नियम देख लो, ये होता है, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करें तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, देखो कैसे। मैंने दे दिया, पहले तो देखो सिंपल एग्जाम्पल दें, CH2 CH2। मैंने कहा HCl ही ले लो, चलो HCl हल्का सा गर्म कर दो। एक तो ये रिएक्शन हुई। यहाँ देखो क्या हुआ, सबसे पहले इसको तोड़ो, किस रूप में टूटता है जानते हैं अपन, H+Cl- में, ठीक है। अब ये सिग्मा और ये क्या पाई। यहाँ देखो सममित एल्कीन है, कैसी है, सममित क्या एल्कीन, ठीक है। सममित एल्कीन है तो कोई नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जहाँ इच्छा है वहाँ जोड़ दो, इन दोनों को कहीं भी जोड़ दो तो कहीं भी जोड़ दो जैसी भी इच्छा है। तो क्या बनेगा देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और कहीं भी जोड़ो, H कहीं भी जोड़ दो, एक Cl जोड़ दो, यानी अपन क्या लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, CH3 CH2 Cl, ओके। ये हो गई सिंपल रिएक्शन, ऐसे आता है, ठीक है। अब अपन करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसको मिटा रहे हैं अपन। अब आ जाओ भाई दूसरा एग्जाम्पल जिसमें अपन किस नियम को फॉलो करेंगे या यूज़ करेंगे, मार्कोनी-काफ नियम को। तो करो भाई, देखो एग्जाम्पल देते हैं। अब की बार दिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। रिएक्शन करा रहे हैं, अब की बार चलो HBr ले लो, गरम कर दो हल्का सा, ठीक है। आया क्वेश्चन आएगा इस तरह से, बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा, या तो क्वेश्चन मार्क लगा देगा या डॉट 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 दे देगा, बात एक ही है। कहेगा उत्पाद को पहचानो, IUPAC नाम लिखो, 1 नंबर का होगा तो एक तो आधा नंबर उत्पाद का और आधा नंबर IUPAC नाम का। तो करें, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। आंसर कैसे निकालते हैं, देखो भाई सबसे पहले तो एल्कीन है, हाइड्रोजन हैलाइड है, तो क्या करें, इसको तोड़ें अपन जानते हैं अच्छी तरह H+ और Br-, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को ब्रोमीन ही लेके जाएगा, तो यह माइनस और यहाँ क्या प्लस, ठीक है। अब आओ इस पे, ये एल्कीन है। अब देखो क्या ये एल्कीन दो समान भागों में बट रही है क्या, देखो ना तो यूं बढ़ती ना यूं बढ़ती, ओके। इसका मतलब ये क्या हो गया, असममित क्या एल्कीन, ओके। अब अपना क्लियर मालूम चल गया। अगर असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो अभिक्रिया उत्पाद की प्राप्ति मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होती है। और मार्कोनी-काफ क्या कहता है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन द्विबंधित कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देख लो भाई, कहाँ देखो द्विबंधित कार्बन कौन कौन से हो गए, ये देखो, एक तो ये हुआ, द्विबंधित कार्बन कौन से होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है जिनके बीच में, एक ये हुआ, क्लियर दिख रहा है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु 2, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु 1, ठीक है। तो ऋणात्मक भाग कौन सा हुआ इसका, ये हो गया। तो ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ता है, मार्कोनी-काफ कहता है कि ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की
संख्या क्या होगी, कम। तो कहाँ कम है, यहाँ। तो ये Br को कहाँ अटैच करना है, यहाँ। तो करो भाई, ये लो कर देते हैं। तो आंसर कैसे आएगा बोलो, CH3 CH, डबल बॉन्ड किस में टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में, CH2। ठीक है, बॉन्ड जरूर तोड़ना, क्योंकि बॉन्ड नहीं तोड़ा तो वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो जाएगी, जो गलत होगा, क्यों कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 रहेगी। ठीक है, अब क्या आ जाओ आप, जोड़ दो भाई, जोड़ें। यहाँ क्या जुड़ेगा, कम हाइड्रोजन है तो Br मार्कोनिकॉफ के अनुसार, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, H। तो फाइनली आंसर क्या हो गया बोलो, CH3 CH और CH3, यहाँ क्या आ गया, Br। ओके, यानी नाम लिखेंगे तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये लो भाई, आ गया। ये मैंने समझा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। 2 मिनट का टाइम दूंगा। चलो, क्वेश्चन आता है, निम्न अभिक्रिया उत्पाद को पहचानो तथा बताओ इसकी प्राप्ति किस नियम के अनुसार होगी। ये लो भाई, ठीक है, 1 नंबर का हो जाएगा, आधे नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपकी रिएक्शन दे देता हूँ। अब मैं बॉन्ड लाइन सूत्रों के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, ये लो, HCl गरम कर दो। ये लो भाई, इस तरह से ये हो गया। आंसर आपको देखना है। चलो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ओके, चलो, हाँ भाई, लगा ली बुद्धि। अब आंसर देख लो, कैसे देखेंगे। देखो, एल्कीन है, हाइड्रोजन हैलाइड है, और अब एल्कीन भी कैसी है बोलो, देखो, पहचानो। ये कार्बन, ये कार्बन, टर्मिनल एंड पे अपन जानते हैं CH3 मानते हैं, ये भी CH3 हो गया, और ये क्या हो गया, CH2। ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। देखो कितनी पूरी है, 2 और 1 3, तो बचा क्या, 1 हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ा। ठीक है, और अब यहाँ देखो कितनी है, बोलो, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ क्या होगा, देखो, थोड़ा सा ये आपको टफ चला गया क्वेश्चन। चलो, नहीं आया तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्यों, यहाँ फिर एथिल का प्लस, एथाइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, इसका भी प्लस आई प्रभाव, ज़्यादा इसका होगा तो इलेक्ट्रॉन ये धक्का इधर देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अभी आपके है नहीं, तो अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वैसे इसका भी आंसर बता देता हूँ मैं। चलो, देखो, यहाँ क्या होता है, इस वाले ग्रुप का प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस आई, और इस एल्किल समूह का भी क्या होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। लेकिन इसका प्लस आई प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, इससे। प्लस आई प्रभाव आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धक्का देना, पुश करना। ठीक है, वो होता है प्लस आई, और अपनी ओर खींचना वो होता है माइनस आई, जानते हो। इसका प्लस आई एथिल का ज़्यादा है इससे, तो ये ज़्यादा धक्का देगा तो ये भी, लेकिन इसका धक्का ज़्यादा लगेगा, तो ये सिग्मा और ये पाई, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे। ठीक है, हो गए। तो इस कार्बन पे हुए, तो यहाँ क्या आना तय है, माइनस, और यहाँ क्या आना तय है, प्लस। अब कर लो, तोड़ लो भाई,
ये लो H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, क्या है आंसर बोलो। अब शॉर्ट में लिख दूँ CH3 CH2, तो आंसर आएगा देखो आपका इस केस में CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड C CH3। बोलो माइनस से कौन जुड़ेगा, ये तो यहाँ आ गया Cl, और यहाँ कौन जुड़ेगा, सॉरी ये माइनस है ना, तो यहाँ तो जुड़ेगा H, और यहाँ प्लस पे कौन जुड़ेगा Cl। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, ये जुड़ गए आपके। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं जिससे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस आइयों का प्रभाव है, ये इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो ये ज़्यादा धक्का देगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये टूटा प्लस माइनस में, तो इसके प्लस पे इसका माइनस आएगा ये, और इसके माइनस पे इसका प्लस आएगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा आपके आएगा नहीं। आपके लिए जो आएगा ना वो मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ, वो आप सॉल्व करना, उसको नेक्स्ट वीडियो में आंसर आपको बताऊँगा। 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, निम्न अभिक्रिया उत्पादों को पहचानो, इनकी प्राप्ति किस नियम के अनुसार होती है वो देखना है। ठीक है, मिटाएं इसको, चलो ये लो भाई लिखो। क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ आपको, ये लो पहला क्वेश्चन, HBr ले लो। चलो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन अपन लें, ये देखो ये बंद रेखा सूत्र है, इनको देख के डरना मत, कार्बनों को रिप्रेजेंट करना, सब आंसर आएगा। ठीक है, जिस जगह पॉइंट लग रहे हैं, टर्मिनल एंड है, वहाँ कार्बन है, बैलेंस हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लेना, सब आंसर आएगा। ठीक है, HCl। ठीक है, जी लो हो गया। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, इसके बाद में एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो आपने 11th क्लास में किया भी है, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को दे इसलिए रहा हूँ, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, दे इसलिए रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है HBr प्लस ROOR, गरम कर दो, ये लो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वही बनेगा, आंसर फाइंड आउट करो और नियम को क्या करो, पहचानो। इसमें यहाँ उत्पाद को पहचानो, उत्पाद को पहचानो तथा इसकी प्राप्ति किस नियम से हुई है, किस नियम से होती है, लिखो। ठीक है, हालांकि फिर रिमाइंड करा दूं, पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये 11th क्लास में तुमने पढ़ा है, इसलिए मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ध्यान रखना, यहाँ आपने क्या ले लिया है, ये एक्स्ट्रा पर ऑक्साइड। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऑक्साइड लिया नहीं है आपने, तो ये क्वेश्चन हो गया। इन तीनों का आंसर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इनको करना प्लीज़। ओके, बाय, नेक्स्ट वीडियो में।